हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजिंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस, उसका प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग में फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, फॉर्मल इनफॉर्मल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने फंक्शनल और डिविजनल पढ़ा। जैसे आपने पढ़ा फंक्शनल क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस यानी कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सिमिलरली हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और उसके साथ एक टॉपिक बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। यहीं पे बस अपनी नोटबुक लेके बैठना ताकि आप चीजों को साथ साथ लिख सको। और हम एक चीज और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बस आज, और वो है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी। तो इसे हम क्लास 20 to 25 मिनट्स के अंदर फिनिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हम अपने क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर के अंदर। फिर हम डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। बोथ टॉपिक आर सेम, दोनों बिल्कुल सेम है। तो आज मैं आपको इस तरीके से करा दूंगा ताकि हम जब डायरेक्टिंग पढ़ें तब फॉर्मल और इनफॉर्मल में कोई प्रॉब्लम ना आए। सीधी सीधी बात है। देखो, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, आपने कभी बचपन में फॉर्मल लेटर पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक, जहां पे कोई फॉर्मेलिटी, कोई चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं। छोटी सी बात बताता हूं, प्रिंसिपल को जब आपके स्कूल में छुट्टी अनाउंस करनी होती है तो प्रिंसिपल सीधा क्लास में आकर भी तो कह सकता है भाई छुट्टी है कल, नहीं। लेकिन प्रिंसिपल क्या करता है, एक फॉर्मल लेटर तैयार करता है, एक नोटिस तैयार होता है, और वो जो है पियोन जो है वो आकर लेकर क्लास टीचर को देख के साइन कराता है, तब क्लास टीचर आपको अनाउंस करती है। क्यों, वो काम फॉर्मल है। लेकिन मान लो आपका दोस्त आज छुट्टी पे है, वो नहीं आया है स्कूल, और आपको उसको बताना हो कि भाई कल का हॉलीडे है, कल का ऑफ है, कल छुट्टी है, तो क्या आप उसके लिए कोई लेटर तैयार करोगे ऑफिशियल? नहीं, सीधे फोन करोगे, अब भाई कल मत आइए, कल छुट्टी है, कल कोई नहीं जा रहा, कल खेलने चलेंगे। इट मींस ये जो कम्युनिकेशन आपने किया ये हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन भी वही है, जहां पे हम लोग फ्रेंडली टॉक्स करते हैं वो इनफॉर्मल है, और जहां पे बात चलती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे काम की बात होती है, अथॉरिटी की बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की बात होती है, वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन मैनेजर परफॉर्म organizing function, then automatically an organization structure is created called formal organizing structure। जब आप organizing function को perform करोगे तो अपने आप ही एक structure create हो जाता है, जिस structure को हम लोग बोलते हैं organization structure, formal organizational structure। मीनिंग क्लियर हो गया ना? एडवांटेज डिसएडवांटेज में टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी है। यहां पे हम किसकी बात करते हैं, पावर की, अथॉरिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर एम्प्लॉयर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की, ताकि सब लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ काम की बात होती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता है, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का मेन मोटो रहता है गोल को अचीव करना। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, सिस्टमैटिक वर्किंग। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज चलती है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती है। यहां पे हम लोग क्लास क्या करते हैं, गोल को अचीव करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन आपने पढ़ रखा है, इंफॉर्मेशन जो पास होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन पास होती है, जो डिफाइन करता है कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी आती है वो टॉप लेवल से नीचे आता है लोअर लेवल तक, यानी कि अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी टॉप से बॉटम में आती है। थर्ड पॉइंट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटो है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाता है। देखो सीधी सी बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा वातावरण है, एक ऐसा माहौल है जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ गोल को अचीव करने की बात करते हैं। हम लोग इधर उधर की कोई भी बात नहीं करते, सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करते हैं। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर हम लोग एक इंसान के थ्रू गोल को अचीव नहीं करते, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन भी रखना पड़ता है, तालमेल बना के रखनी पड़ती है कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब किसी एक गोल को अचीव करने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू इंप्रूव कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, काम के ऊपर, कि सीधे काम किया जाए, गोल को अचीव किया जाए। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स हैं वही सारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट्स हैं, बिल्कुल अपोजिट है। और जो फॉर्मल के डीमेरिट्स हैं वो इनफॉर्मल के मेरिट्स हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बिल्कुल अलग है। सीधी सीधी बात अगर बोलूं, काम की बात चल रही है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की बात चल रही है, गोल की बात चल रही है, वो सारा फॉर्मल है। लेकिन जब आप थक जाते हो काम करते करते, तो गपशप करते हो, यहां वहां की बात करते हो, हंसी मजाक करते हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट होता है, नेचुरल लव अफेक्शन क्रिएट होता है, वो सारा का सारा इनफॉर्मल रिलेशनशिप है। यानी कि एक इंसान कंपनी में 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं क्लास वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देने के लिए, ताकि दोबारा वो अच्छे से काम करे, बीच में एक ब्रेक मिलता है जहां पे आपस में हर कोई बात करते हैं, चाहे वो ऊपर लेवल का एम्प्लॉय चाहे नीचे लेवल का एम्प्लॉय, सब लोग गेट टुगेदर के अंदर मिलते हैं और वहां पे एक दूसरे के बीच में जो हर्डल्स हैं उसको उसको खत्म करते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर जो है उसको वहां पे वो फिनिश करते हैं। तो ये सारा का सारा हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, डिले इन एक्शन। आप हमेशा ध्यान रखना, जहां पे स्केलर चेन फॉलो होता है वहां पे इंफॉर्मेशन में डिले होगा। क्यों? इंफॉर्मेशन ए से बी के पास जाएगी, बी से सी के पास, सी से डी के पास, डी से ई के पास। तो इस बीच क्या होता है, इंफॉर्मेशन जहां पहुंचनी चाहिए वहां कई बार इंफॉर्मेशन देरी से पहुंचती है। सेकेंड पॉइंट, इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ काम की बात करते हैं, तो यार एम्प्लॉयज का जो सोशल नीड है वहां पे हम उसको भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं। सोशल और साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज आर इग्नोर इन सिचुएशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की जो सोशल नीड है उसको इग्नोर किया जाता है और ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, काम पे। देखो, सिर्फ काम पे ध्यान नहीं देना है, बीच में रेस्ट इंटरवल देने हैं। इग्नोर नहीं करना किन चीजों को, ह्यूमन रिलेशन को, क्रिएटिविटी, टैलेंट, इन सब चीजों की भी जगह होनी चाहिए। और इन सब चीज से हमको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है ताकि हम काम कर सकें। सोचो, अगर आपके स्कूल में आप 6 घंटे 7 घंटे रहते हो, 7 के 7 घंटे पढ़ाई हो, किसी से बातचीत करने का कोई मौका ना मिले, तो पागल हो जाओगे आप एक दिन में। तो बीच बीच में आपको रेस्ट इंटरवल मिलता है, पीरियड ऑफ होता है तो आप दूसरा चालू होता है, तो वहां पे क्लास क्या करते हो, आप थोड़ा बहुत गपशप करते हो, रिसेस होता है, लंच टाइम पे आप बातें करते हो दूसरों से, तो कहीं ना कहीं फ्री माइंड रहता है, आपको स्कूल जाने में अच्छा भी लगता है और आप अच्छे से उसको काम भी कर पाते हो, पढ़ाई भी अच्छे से हो पाती है। तो ध्यान रखना कि जितना फॉर्मल इंपॉर्टेंट है उतना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हेन मैनेजर परफॉर्म फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जब मैनेजर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं, देन ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स अ नेचुरल लव अफेक्शन। जब आप एक फॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हो तो अपने आप ही आप लोगों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, नेचुरल लव अफेक्शन, रिलेशनशिप, कंपेनियनशिप एटसेट्रा ये डेवलप होता है और इसी को बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनफॉर्मल की एक हद होती है, अगर आपने हद से ज्यादा इनफॉर्मल क्रिएट किया तो वहां पे वो नेगेटिव रिजल्ट लेके आ सकता है, ठीक है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देना एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉय अच्छे से काम कर सके, उसको प्रेशर ना लगे, ओवरबर्डन फील ना हो, इसका ध्यान रखता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करते हो तो अपने आप ही एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक इनफॉर्मल रिलेशन क्रिएट हो जाता है अमंग एम्प्लॉयज। तो फायदा क्या है इनफॉर्मल का, फास्ट कम्युनिकेशन। जो बातें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, जो काम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो फास्ट कम्युनिकेशन होता है। यानी कि इन्फॉर्मेशन कहीं से भी कहीं फैल जाती है। यानी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, दोस्तों को बता दो, फटाफट 10 दोस्तों में 15 दोस्तों में फैल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फॉर्मली क्या है, लाइन बाय लाइन, ए से बी में जाएगा, बी से सी में। इनफॉर्मल क्या है, ग्रेप वाइन, अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, सबको एक ही बार में इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है, फास्ट कम्युनिकेशन। और यही चीज डीमेरिट था किसका, फॉर्मल का, कि फॉर्मल में स्लो कम्युनिकेशन होता है। समझ रहे हो बात को, उसका अपोजिट। सेकंड पॉइंट, फुलफिल सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा आपने, इग्नोर किया जाता है सोशल नीड को। देखो आप डिसएडवांटेज, फॉर्मल का डिसएडवांटेज देखो क्या था, ये रहा, इग्नोर सोशल नीड, ठीक है। और उसमें क्या था, डिले इन एक्शन। जबकि इनफॉर्मल में यही चीज एडवांटेज है कि फास्ट कम्युनिकेशन होगा। इनफॉर्मल में कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना होता है। इनफॉर्मल के अंदर कोई भी किसी से कम्युनिकेशन कर सकता है। और फुलफिल सोशल नीड, एम्प्लॉयज की जो सोशल नीड है वो पूरी होती है। यानी कि इंपॉर्टेंस दिया जाता है सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज, व्हिच मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी। जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो परफॉर्म कर सकें। और थर्ड पॉइंट है क्लास, करेक्ट फीडबैक। यानी कि एम्प्लॉयज से जो फीडबैक मिलता है वो बिल्कुल सही फीडबैक मिलता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है।
देखो, अगर मान लो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप थोड़ा बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर चुके हो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का, तो सबॉर्डिनेट क्या करेगा, जो प्लान पॉलिसी जहां पे कमी है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर को अच्छे से बता देगा। कभी कभी ऐसा होता है जो टीचर आपको बहुत डराता है, आपको बहुत मारता पीटता है, आप उसको सही फीडबैक नहीं देते, आपको समझ नहीं आया, आप उसको बोलोगे नहीं सर समझ आ गया। लेकिन जो टीचर आपके साथ अच्छे से रहता है, आपको नहीं ज्यादा बिना बात के मारना पीटना नहीं करता, थोड़ा बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, आपकी गलती को समझता है कि भाई बंदा गलती कर रहा है, कमजोर है, तो आप उसको अपनी कमजोरी बताओगे, सर नहीं आया समझ, 2 बार में भी बोलोगे सर नहीं आया। लेकिन जो खड़ूस टीचर होगा उसको बोलोगे सर आ गया समझ, ताकि वो मारे ना आपको। तो करेक्ट फीडबैक तो आपको इनफॉर्मल में मिलेगा, फॉर्मल में नहीं मिलेगा। एक के मेरिट डिमेरिट याद कर लोगे ना, तो दूसरे के मेरिट डिमेरिट आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है स्प्रेड रूमर्स, अफवाहें फैल जाती हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूमर्स यानी कि अफवाहें बहुत फास्ट फैलता है, जो मिसलीड कर सकता है एम्प्लॉइज को। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी फैल जाएगा और सोर्स भी नहीं पता चलेगा उसका कहां से वो इंफॉर्मेशन आया है। सोशल मीडिया पे देखो कौन कहां किसको शेयर कर रहा है क्या पता, सारा इनफॉर्मल है। उसमें क्या फैलता है? रूमर्स, अफवाहें फैला दी जाती हैं, पता नहीं चलता कहां से इंफॉर्मेशन लीक हुई है। समझ रहे बात को? कहां से इंफॉर्मेशन आई है पता नहीं चलता, रूमर्स फैल जाते हैं। कोई सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं होता। क्यों? कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, जिसकी वजह से कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं है। और कई बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। ज्यादा इनफॉर्मल रहना सही भी नहीं है, फिर डर खत्म हो जाएगा एम्प्लॉयज के बीच, एम्प्लॉयर्स के बीच में। तो वहां पे कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा अगर आप इनफॉर्मल करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज द पॉलिसीज और चेंजेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो कोई पॉलिसी लानी हो, कोई चेंजेस लेना हो मैनेजमेंट के अंदर, तो एम्प्लॉयज उसको एक्सेप्ट नहीं करते, प्रॉब्लम आ जाती है इंप्लीमेंट करने में प्लान को। तो इट मे ब्रिंग नेगेटिव, हर बार नहीं लेकिन नेगेटिव रिजल्ट ला सकता है। और ज्यादा ध्यान किस पे जाता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जबकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन देखो, जो फॉर्मल है वो ज्यादा ध्यान किस पे देता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे। लेकिन जो इनफॉर्मल है वो ज्यादा ध्यान किस पे देता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, एक इंसान के गोल पे अपनी बात करता है, ना कि फॉर्म की बात। तो ये चारों के चारों क्या है? डिसएडवांटेज। ओके, आप आज का टाइम निकाल के किसी भी तरीके से, आज ज्यादा काम नहीं है आपके लिए, फॉर्मल इनफॉर्मल के मेरिट डिमेरिट अच्छे से कॉपी में लिख लिख के याद कर लेना। जरूरी नहीं कि इतने पॉइंट्स है, पॉइंट्स आप एक आध कम भी कर सकते हो, आपको नहीं याद हो रहा, या फिर आप उसको बढ़ा भी सकते हो। बट बेहतर होगा कि जितना मैं करा रहा हूं एटलीस्ट उतना कर लो, फिर अपनी किताब से एक बार उसको रीड कर लेना। चलो, अब हम लास्ट अपना टॉपिक देख रहे हैं। इसके बाद कल की वीडियो में हम लोग डेलीगेशन और डिसक्लारेशन को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे और खत्म करेंगे अपने इस चैप्टर को, देन एमसीक्यूज और केस स्टडीज। बट फिलहाल फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंस की बात करें, एग्जामिनेशन में कम चांस होता है, लेकिन ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता, जरूर पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस में सबसे पहला है क्लास क्रिएशन। अगर आपको मीनिंग दोनों का पता चल गया तो आप आराम से डिफरेंस क्रिएट कर लोगे फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो अगर बात करें क्रिएशन की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, जानबूझकर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड किया जाता है और गोल के पीछे पीछे भागा जाता है गोल को अचीव करने के लिए। ये सारा काम होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगा? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप जहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो वहां पे धीरे धीरे अपने आप ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लाइक सोशल रिलेशनशिप, फ्रेंडली कंपेनियनशिप, ये सारे दोस्त बन जाएंगे, आपके ग्रुप बन जाएगा, सोशल गेट टुगेदर होगी, पार्टीज होंगी, तो ये अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। पर्पस, फॉर्मल क्यों बनाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, कंपनी का जो गोल है उसे अचीव करने के लिए। लेकिन जब इनफॉर्मल अपने आप क्रिएट होता है वो किस लिए क्रिएट होता है? सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट, बिहेवियर की बात करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर है वो मैनेजर डिसाइड करेंगे कि तुम कैसा बिहेव करोगे, लेकिन इनफॉर्मल में कभी भी मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा। फॉर्मल में तो आप क्या करोगे? अपने बॉस की सुनोगे, लेकिन इनफॉर्मल में आप किसी की नहीं सुनोगे, क्योंकि आपका ग्रुप होगा, वहां पे वो गेट टुगेदर होगा, सब लोग बराबर बराबर होंगे। स्केलर चेन फॉलो होता है किसमें? फॉर्मल में। और किसमें नहीं होता? इनफॉर्मल। मतलब कि इनफॉर्मल में कोई भी किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा, लेकिन फॉर्मल में इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन ही आके शेयर होगा, स्केलर चेन फॉलो होता है। अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो टॉप से बॉटम में आता है, टॉप टू बॉटम। फॉर्मल के अंदर जो पावर है वो ऊपर से धीरे धीरे नीचे आएगा। इनफॉर्मल में क्लास किसी प्रकार का कोई भी अथॉरिटी फ्लो नहीं होता। अथॉरिटी कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, लाइन बाय लाइन जाने की जरूरत नहीं, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी किसी को पावर दे देगा। सब लोग दोस्त हैं, ग्रुप है, भले कोई ऊपर लेवल का बंदा हो उसके अंदर, लेकिन फिलहाल अभी वो लोग गेट टुगेदर में सब लोग बराबर हैं, ग्रुप हैं, कोई ऑफिशियल काम वो वहां पे नहीं कर रहे।
स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन, तो ज्यादा जो स्टेबल है वो फॉर्मल है, वो ज्यादा स्टेबल है। इनफॉर्मल में कोई भी आपका दोस्ती छोड़ सकता है, ग्रुप को छोड़ सकता है किसी भी टाइम पे, लेकिन फॉर्मल में जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक आपको एक साथ रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर हम बात करें रूल रेगुलेशन की, तो फॉर्मल में रूल रेगुलेशन होता है, हर एक इंसान को रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता है और ना ही मेंबर्स जो हैं वो लीगली लायबल हैं उसको मानने के लिए। आपस में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता फ्रेंडली में, लेकिन कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप हो तो आपको रूल रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है क्लास यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस, तो यानी कि जो फॉर्मल है वो इंडिपेंडेंट है, कैन एग्जिस्ट सिस्टमेटिकली आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ओवर, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है क्लास, डिपेंड अपॉन द फॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्मल जैसा होगा वैसा ही इनफॉर्मल होगा, तो ये तो डिपेंडेंट हो गया। लेकिन इंडिपेंडेंट क्यों हो गया? इट इज इंडिपेंडेंट विच कैन एग्जिस्ट सिस्टमेटिकली, ये इंडिपेंडेंट है जो क्लास एग्जिस्ट करता है सिस्टमेटिकली आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ओवर, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बाद आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या है? इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आजाद है, लेकिन इनफॉर्मल जो है वो क्लास कहीं ना कहीं डिपेंड करता है फॉर्मल के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छे से आप लर्न कर लोगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना क्लास अगर आप समझ आया है। मैं डेली काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपको खुद को भी अपने लिए काम करना है। तो प्लीज आप लोग देखो एग्जाम के दिन नजदीक आते चले जा रहे हैं, और जो 12th में अभी आए हैं प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ लो। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है क्लास, इस बार आपको पूरा कोर्स यहाँ पे अकाउंटिंग को BST का फ्री मिलेगा, तो आप आराम से उसको पढ़ के अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपेंस, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आप सारा का सारा कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।